40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 में आप सभी का स्कोर 30+ ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? बताएं। कैटल ने जो व्यक्तित्व का परीक्षण दिया उसको आप जानते होंगे 16 PF कहा जाता है। तो यहां पर व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या की अगर बात करें तो 16, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते होंगे, कहा जाता है 16 PF परीक्षण, पढ़ा है आप सबने, 16 PF टेस्ट। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने बुद्धि शब्द का परिचय दिया? टर्मन, अल्फ्रेड बिने, फ्रांसिस गाल्टन या फिर डेविड मिलर? सही जवाब होगा बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया 1885 में। ठीक है, बुद्धि लब्धि नहीं कह रहा है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तीसरा प्रश्न, सबसे जरूरी छात्रों का विश्वास है। आप जिसको भी पढ़ा रहे हैं, आपके जो बच्चे, वो आप पर बिलीव करें, विश्वास करें। अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित? प्रश्न संख्या 4, तो जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, योजना, वो होनी चाहिए बालक केंद्रित या बाल केंद्रित। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा सी के साथ। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? अंतवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक या फिर स्थानिक? पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन में ही आंसर है ध्वनि, शब्द। देखिए शब्द कह रहा है, तो शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? भाषा के अंतर्गत, तो यहां पर भाषिक हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? मोनू त्यागी, पंकज यादव, नेहू, सुजाता, चांदनी, सीलू, शाहिद, कोमल, उत्तम, संतोष, सुरभि, राधिका? परीक्षा पर जोर नहीं दिया गया है, याद करने पर भी जोर नहीं दिया गया है, जोर दिया गया है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर, यानी संप्रति समझ पर जोर दिया गया है। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। विकास है एक आयामी, एक दिशाई में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित, पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। विकास क्या है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बहुआयामी है, बहुदिशाई है। ठीक है, आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण की भी भूमिका होती है, तो यह भी गलत। उत्तर होगा विकास में बदलाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जो लोग ए लगा रहे हैं, विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। संवेगात्मक विकास, गामक विकास, शारीरिक विकास, कितने टाइप के होते हैं विकास? एक आयामी नहीं होता है विकास, ना ही एक दिशाई होता है, बदलाव किया जा सकता है। विकास परिवर्तन योग्य है, आपने पढ़ा होगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। बदलाव कर सकते हैं हम कुछ हद तक, सारा नहीं। ठीक है, डाइट प्लान करके, योगा करके, जिम जा करके हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 8, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? आठवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए हतोत्साहित करना गलत है, परीक्षा लेना भी गलत है,
सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी उनका परफॉर्मेंस यानी निष्पादन हो, उसका फीडबैक दिया जाए। कंपटीशन ना बढ़ाया जाए बल्कि फीडबैक दिया जाए। पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा 8वें प्रश्न के लिए। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? लोकतांत्रिक, सभी का मिलाजुला रूप, प्रयोजनवादी, प्रभुत्ववादी। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब यही हुआ कि बच्चे की बात को ध्यान में रखा जाए। यहां पर टीचर क्या है? राजा है। बच्चे क्या है? प्रजा है। तो लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा गैरेट की बुद्धि का प्रकार नहीं है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम 100 लाइक तो होने चाहिए ना। जो लोग कर चुके हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, जो लोग नहीं किए वो भी वीडियो को लाइक करें। यहां पर प्रश्न संख्या 10 में उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक बुद्धि का प्रकार गैरेट के अनुसार नहीं है। गैरेट ने 3 प्रकार से बताया और थॉर्नडाइक ने भी यही बताया है, मूर्त और अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम पहला उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएं, यह जरूरी है। विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, या फिर व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके। कठोर निर्देश देना गलत होगा। एक प्रकार से आप बच्चे को निर्देश कर रहे हैं कि बस यही करना है आपको। धर्म की बात हम नहीं करते शिक्षा में। जरूरी होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित जो भी चर्चाएं डिस्कशन हो उसमें बच्चे को शामिल किया जाए। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र। 13वां प्रश्न गतिक क्षेत्र में। करना पक्ष जो है ये गतिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 के संबंध में सही कथन कौन सा है? भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीएफ क्या है? विद्यालयी शिक्षा से संबंधित एक दस्तावेज तो है। यूनेस्को की यहां पर कोई बात नहीं, यहां पर यूनेस्को का कोई रोल नहीं, यहां पर है लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर होगा यहां पर एनसीईआरटी तैयार करता है एनसीएफ को। तो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। 15वां प्रश्न समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए? लचीली, निरंतर, भागीदारीपूर्ण, या फिर ये सभी? दिव्यांका पूरा लिख रही है, पूरा टाइप करके पूरा आंसर, बहुत बढ़िया। दीपिका सिंह, प्रीति पाल, सुरभि, क्वेश्चन नंबर 15 लचीला भी हो, निरंतर भी हो और भागीदारी भी हो बाल के लिए, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी और एस कारक।
देखिए एक कारक दिया है बिने ने और दुई कारक जी और एस कारक स्पीयरमैन ने दिया है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। प्रश्न संख्या 17। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, पहला विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित, स्वतंत्र, मध्यस्थ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो है वो टीचर पर आश्रित रहता है। 18 का यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग बी लगा रहे हैं स्वतंत्र नहीं, आप टीचर पर कहीं ना कहीं आश्रित रहता है, बच्चा डिपेंड रहता है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए? 40, 42, 45, 48। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर होगा यहां पर 45 घंटे निर्धारित किए गए। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20। सीसीई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये दिया है आपका। सीसी का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 पे थे हम लोग। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर, ना कि रटने पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 21 उत्तर होगा, देखिए भिन्नता, प्रत्यागमन और समानता ये तीनों हैं। अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है। 21 में उत्तर चला जाएगा डी के साथ। आपकी कक्षा में एक छात्र या छात्रा देर से आता है तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को सूचित करेंगे, दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर कोई ध्यान नहीं करेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। पता करेंगे कि क्यों लेट में आता है। ऐसा तो नहीं उसकी साइकिल रास्ते में खराब हो गई हो, या पेपर बांट करके तब आता हो, या रास्ते में कहीं बुरी संगत में पड़ गया हो। तो कारण पता करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबंधित प्रश्न पूछता है जो विषय से उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे? असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, अनुमति नहीं देंगे, दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, है ना। जैसे आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपसे पूछ ले कि बिना इडली के सांभर कैसे बनता है, बिना इडली के, तो आप क्या बताएंगे? बाद में बताएंगे बेटा क्लास के बाहर मिलो बताते हैं। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लास के बाहर बताएंगे, है ना, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन नहीं है? प्रतिभाशाली की विशेषता, विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कुतूहल करना। गाना सुना होगा ना।
देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा, तो यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपर्युक्त सभी। सभी के द्वारा, नैतिकता, बर्ताव, इच्छा शक्ति, ऑप्शन यहां पर जाएगा डी। निम्न में से कौन सा शिक्षक अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण, स्मृति, चिंतनशील, समझ स्तर। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण अधिगम का स्तर, शिक्षण है ये, चिंतन होता है, बोध होता है, स्मृति होता है। चिंतन, बोध, स्मृति, विभेदीकरण नहीं होता। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उनके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछेंगे ये भी कहना गलत है, केवल वही प्रश्न थोड़ी पूछेंगे जिनके उत्तर दे सकता है। हाँ, जब वो आप शकल से उसकी पहचान जाएंगे कि हाँ वो एक्साइटेड है उत्तर देने के लिए, तब आप प्रश्न पूछिएगा। यहां पर भेदभाव नहीं करेंगे कि हम उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, प्रश्न आप पूछिए, लेकिन तब पूछिए जब वो एक्साइटेड हो या प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो। तो यहां पर डी सही होगा, सी नहीं होगा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। संध्या तिवारी, मीरा कुमारी, मिटकल राठौर, आदित्य राजपूत, नीतू, अर्पिता, संतोष, वर्षा, भारती, अर्पिता, मिथिलेश। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, नार्सिसिज्म क्या है? बालक का दूसरों पर मोहित हो जाना, बालक अपने ही ग्रुप में मोहित हो जाता है, बालक का दूसरों से हिस्सा करना, एक प्रकार का बाल अधिगम विकार। क्वेश्चन नंबर 29, तो नार्सिसिज्म में बालक अपने ही ग्रुप में मोहित हो जाता है, यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक, उन्नतोदर। 30, क्वेश्चन नंबर 30, गत्यात्मक, डायनेमिक, क्योंकि यहां पर अंगों का संचालन है तो गति होगी, गत्यात्मक अधिगम कहलाएगा ये। स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, एटकिंसन। 31वां प्रश्न उत्तर हो जाएगा यहां पर, स्वप्नों की व्याख्या, ये पुस्तक किसकी है? सिगमंड फ्रायड की है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, समग्र के रूप में। गेस्टाल्ट मतलब पूर्ण आकार, इसलिए यहां पर आंसर जाएगा समग्र के रूप में। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे होंगे आपको। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा यहां पर वुडवर्थ की है ये। मापन एवं मूल्यांकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर 34, 34, मापन एवं मूल्यांकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, बंदी होने वाली है क्लास, पावर कट हुआ है और तब से आई नहीं है लाइट।
उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 के लिए कैटल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया का आंकिक निर्धारण करना क्या कहलाता है? मापन, आकलन, मूल्यांकन, कोई नहीं। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए यहाँ पर मापन कहलाता है। आंकिक निर्धारण क्या कहलाता है? मापन। किस परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है? निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, गुणात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर होगा यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक किया जाता है। 70 क्वेश्चन की कहां से लाएं हम? 50 तो पूरे हो नहीं पाते हैं क्वेश्चन, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन भी लिमिटेड ही हैं, क्वेश्चन लिमिटेड ही हैं। नए क्वेश्चन भी कितना बनाया जाए? 50 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, 1500 क्वेश्चन चाहिए। तो बार बार वैसे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, कहां से नया लाया जाए? सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, मूल विचारों को महत्व दे करके, जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से। देखिए हतोत्साहित वाला ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? 38वां प्रश्न। यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पंजाब टेट के, हरियाणा टेट के, यही सब क्वेश्चन आपको मिक्स करके कराए जाते हैं। सीटेट के कराए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नए कभी कभी बन जाते हैं, है ना। देखिए परीक्षण की संख्या बढ़ाना विकल्प नहीं है, क्या केवल व्याख्यान का प्रयोग करना भी विकल्प नहीं है। तो ये तीनों नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम में अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। 37 का सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से ही होता है। सृजनात्मकता का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी। और अपसारी चिंतन का मतलब ही यही हुआ आउट ऑफ द बॉक्स, एक पर टिके ना रहना, इसलिए नहीं होगा। यहां पर सिर्फ मूल विचारों की बात कही जा रही। 39वां प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? इन्वर्टर ही बोल रहा है, यूपीएस है, वाईफाई वाला है। बाकी वाईफाई वाला अलग से लगा रखा है, इसका सोच रहे हैं जो टू टू करता है ये बंद करा दे, डिस्टर्ब करता है। 39 में आंसर यहाँ पर डांटना गलत हो जाएगा, बाहर जाना भी गलत हो जाएगा। बात करेंगे और अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण नहीं है? कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण? अच्छा, ये कह रहा है कि अधिगम के लिए कौन सी प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो 3 है यहाँ पर और चौथा नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोहराने की बात कही गई, रेपिटेशन की बात कही गई है। तो आज फिलहाल 40 ही क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास हो पाई है आज, मुश्किल से 25 मिनट की। इस क्लास में इतना ही।